आज मैं आप सब लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। MAP, मैप ऑफ लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंगल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। हम सब बहुत ही बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन हटे और ये लॉकडाउन जल्दी से हटे और हम पहले की तरह बेबाक होके बेफिक्रे होके अपनी लाइफ जी सकें। जहाँ जाएं वहाँ जाएं, घूमें फिरें, खाएं, हॉलीडेज़ करें, पार्क में जाएं, मूवीज़ जाएं, थिएटर्स जाएं, मॉल्स जाएं, शॉपिंग करें। हम सब इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अभी आने वाली 17 तारीख को हमारे मोदी जी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी कहेंगे भाई और बहनों हमने कोरोना को हरा दिया है और अब आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से पहले की तरह जी सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं। बहुत से जो मेडिकल एजेंसीज हैं, जो बहुत से साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रेस रिलीज आ रही है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कॉन्टीन्यूसली अपने आप को चेंज कर रहा है, म्यूटेशंस कर रहा है। तो हमें बहुत लंबे समय तक इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, कोर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर हम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन ढूंढ भी लेते हैं साइंटिस्ट, तो इतने ज़्यादा लोगों के साथ, अरबों खरबों लोगों के लिए वैक्सीनेशन एक दिन में अवेलेबल कराना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मिनिमम 1 ईयर तो हमें उस चीज़ के लिए चाहिए, इतने सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। और मे बी इसकी वैक्सीनेशन कभी मिले ही नहीं, तो क्या इतने लंबे समय तक अगर 1 ईयर तक भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं हो सकी या वैक्सीनेशन कभी मिली नहीं, तो इतने लंबे समय तक क्या लॉकडाउन रखा जा सकता है? WHO ने भी इसको कोरोना वायरस को एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। एंडेमिक मीन्स स्थानिक, जैसे कि HIV वायरस है जो मीन्स हमारे बीच में रहता ही है, किसी न किसी को लगता ही रहता है, उससे हम जस्ट प्रिकॉशंस लेते हैं। वैसे ही इसको भी एक स्थानिक वायरस डिक्लेयर कर दिया है कि मे बी ये कभी जाए ही नहीं और ये ऐसे ही हमारे बीच में रहता रहे और हमें इसको इससे अपने आप को बचाना है प्रिकॉशंस लेके। बहुत से लोग तो ये बातें सुन के ही आई थिंक बेहोश हो गए होंगे या डर गए होंगे और बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए कि ओह माय गॉड, ये वायरस तो जाने ही नहीं वाला, हम कैसे बचेंगे, कैसे करेंगे। दिस शोज you are not fit, you are not fit to stay in this world, to survive in this world. जब हम स्कूल में जाते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे अराउंड 8th एंड 9th क्लास में, तब हमें बायोलॉजी में एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, डार्विन थ्योरी। शायद आप सबको वो थ्योरी याद आ गई होगी। क्या मतलब है उस थ्योरी का 8th या 9th क्लास में पढ़ाने का? ये थ्योरी हमें 10th के बाद भी पढ़ाई जा सकती है, 11th 12th में, बट वो थ्योरी हमें 8th और 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है, तक क्योंकि उस टाइम हम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि हम लाइफ के कुछ टर्म्स को समझ सकते हैं और उस टर्म्स को अभी समझ के हम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जी सकें। नहीं तो अदरवाइज वो हमें 11th 12th में भी पढ़ा सकते, बट 11th 12th में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, वो सभी बच्चों तक वो मेन इन्फॉर्मेशन जो डार्विन ने दी थी वो उन बच्चों को तक नहीं पहुंचेगी। क्या थी डार्विन की थ्योरी? डार्विन थ्योरी वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। What do you mean by survival of the fittest? Survival of fittest means survive वही करेगा जो fittest होगा। महामारियाँ आती रहती हैं, बीमारियाँ आती रहती हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, प्रलय आती ही रहती है, बट इट डजेंट मीन कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है। जो अपने आप को समय के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, अपने आप को बदल लेगा, अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, वो पार कर जाएगा, वो जीत जाएगा, और जो नहीं करेगा वो हार जाएगा। जो फिट होगा अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो मर जाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मिस मुझे फिटेस्ट बनने के लिए मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे बाइसेप्स बनानी पड़ेगी, मुझे बॉडी बनानी पड़ेगी। नो, इट डजेंट मीन कि आपको बाइसेप्स बनानी है, आपको बॉडी बनानी है। दिस फिटेस्ट डजेंट मीन कि बॉडी होनी चाहिए, बाइसेप्स होनी चाहिए। दिस फिटेस्ट मीन्स मैप, MAP, map. So what is this map? I will tell you. M means
मेंटली स्ट्रॉन्ग अपने आप को आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं रहने वाला है, हमें इसके साथ ही रहना है। हमने अपने रहने के तौर तरीके बदलने हैं। पैनिक मत होइए, डरिए मत। बहुत से लोग क्या है कि ये सोचे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, तो वो लोग डर रहे हैं। जिसको अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं। इवन वो लोग जब उनको ये पता चलता है ना कि मुझे कोरोना के लिए चेकअप करने जा रहे हैं, तो वो भाग जाते हैं। तो इसका दिस इज़ नॉट राइट। आप कोरोना से बाद में मरेंगे, डर के मारे पहले मर जाएंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से नहीं हारोगे तब तक आप कभी नहीं हारोगे, पर अगर आप मन से हार गए तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, आप कभी नहीं जीतोगे। सो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इस महामारी के खिलाफ। और अकेली गवर्नमेंट या अकेली जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, जस्ट अवेयरनेस बढ़ानी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अवेयरनेस, अवेयर रहिए और दूसरों को भी अवेयर करवाइए। अवेयरनेस मीन्स जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करवाइए। जागरूक रहना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद भी जागरूक रहिए और अपने साथ में जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, या वो लोग जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा कम है या कम एजुकेटेड है, लाइक आपकी जो मेड है या आपका जो ड्राइवर है या फिर आपके और हेल्पर्स हैं, उनको भी इस बारे में अवेयर करवाइए। या आपकी फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इस बारे में अवेयर करवाइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट ने बहुत सी गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं। जब से कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है तब से गवर्नमेंट ने बहुत सी गाइडलाइंस इशू करी हैं। तो फॉलो दोज गाइडलाइंस रिलेटेड टू लॉकडाउन। आपको कैसे बाहर जाना है, कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है और कौन सा रेड जोन है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं। फॉलो दोज गाइडलाइंस, अवेयर अबाउट दोज गाइडलाइंस। मेक द लिस्ट ऑफ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस आपको इन्फेक्शन हो जाता है या आपकी फैमिली में किसी को भी हो जाता है तो उसके केस में आप सबसे पहले आपको कोई सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे। और अगर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती है तो उसके बाद आप किसको कांटेक्ट करेंगे। मेक द लिस्ट ऑफ दोज कॉन्टैक्ट्स नंबर। बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग करे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अलग करे हैं। और ये किसी एक कंट्री के नहीं, सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज़ करें हैं। तो आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और अपनी फैमिली के हर मेंबर को उस चीज़ के बारे में बताइए कि इनकेस आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप किसी फैमिली के जो बड़ा मेंबर है उसको बताएंगे। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप यू विल कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। फोर्थ थिंग इज़, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, जब आप सुबह अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो वो सर्वे फिल करवाते हैं कि आपको कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम तो नहीं है। तो वो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और ऐसे ही नो 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 फिल कर देते हैं, यार मुझे कुछ नहीं हुआ है। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत ही गलत है। वो आपकी हेल्प करने के लिए बना है, वो आपकी कोई जासूसी नहीं कर रहे, उनको जासूसी नहीं करनी है, वो आपको हेल्प करने के लिए बना है। मे बी वो आपको कुछ हेल्प कर सके। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो जियो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सुबह मॉर्निंग में सर्वे फिल करना होता है। और इन केस अगर किसी एम्प्लॉय को कोरोना हो जाता है तो जो मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने मुंबई में हॉस्पिटल बनाया है 100 बेड्स का, वो वहाँ से उनको उनके जियो एम्प्लॉय को एयरलिफ्ट करा जाएगा उस मुंबई के हॉस्पिटल में बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग अ कंपनी कैन डू फॉर इट्स एम्प्लॉय। ये सबसे बेस्ट थिंग है जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए कर सकती है। सो टेक दिस सर्विस सीरियसली। फिफ्थ थिंग इज़ मेंटेन द बेसिक हाइजीन। जब से कोरोना वायरस आया है हाइजीन के लिए आई थिंक सभी जगह टीवी में एड्स आ रही हैं, आपकी फ़ोन टोन्स में भी बेसिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस आ रही हैं। वो गाइडलाइंस आप कम्प्लीटली फॉलो कीजिए, वो हमें करनी ही पड़ेगी। अराउंड 1 ईयर 2 ईयर 3 और मे बी इनफाइनाइट ईयर्स के लिए वो फॉलो ही करनी पड़ेगी। लाइक आपको अपनी आँख, नाक और
माउथ को अपने हैंड्स के साथ टच नहीं करना है। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को जल्दी जल्दी वॉश कीजिए या फिर 90% बेस्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। वियर द मास्क, मास्क पहना आई थिंक अब हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि मास्क पहनना ही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मेंटेन दी सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन दी 2 गज की दूरी आपको मेंटेन रखनी ही है, क्योंकि अगर जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग पहले की तरह अपनी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, बट अब पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर हमें अपने आप को फिटेस्ट डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए 2 गज की दूरी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये अपने माइंड में याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब आप दोबारा से किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं या ग्रोसरी स्टोर जाएं या करियाना स्टोर जाएं तो आप ये डिस्टेंस मेंटेन रखें फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर फैमिली वेल बीइंग। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज डाउनलोड दी आरोग्य सेतु ऐप। बहुत सी ये अफवाहें आ रही हैं, इवन सम जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही अपने पॉलिटिक्स करने के चक्कर में ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ये ऐप बहुत ही फेक है, ये डाटा लीक कर रही है, ये आम पब्लिक की प्राइवेसी लीक कर रही है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे पास हमारे जितने भी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो सब हमें गवर्नमेंट ने ही तो इशू करे हैं। गवर्नमेंट के पास हमारा सारा डाटा ऑलरेडी है। हमारे पास जो पैन कार्ड है उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा नेम है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है। पैन कार्ड इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट। हमारा जो आधार कार्ड है उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स, इवन हमारा आई सैंपल भी है। सो वो किसने रिलीज़ किया? वो हमारी गवर्नमेंट ने ही तो रिलीज़ किया है। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हमारा डाटा है। अगर उसे हमारी जासूसी करनी है या हमारी प्राइवेसी लीक करनी है तो उसको उसके लिए कोई और अलग से ऐप डाउनलोड करवाने की क्या ज़रूरत है? वो हमारी सेफ्टी के लिए है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। सो डाउनलोड दी आरोग्य सेतु ऐप और अफवाहों पे विश्वास ना करें। पी मीन्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अगेन फिजिकली स्ट्रॉन्ग डजंट मीन्स आपको बाइसेप्स बनानी है, आपको बॉडी बनानी है, आपको जिम ज्वाइन करना है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग मीन्स बिल्ड योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, इंक्रीज योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज कीजिए। जब तक आप अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज नहीं करेंगे आप इस वायरस को कभी नहीं हरा सकते और आप अपने आप को भी फिटेस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू डिक्लेयर योर सेल्फ फिटनेस कि आपको अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है। अब आप लोग अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कैसे करेंगे? हम लोग अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं शुद्ध खाना खा के, शाकाहारी खाना खा के, वेजिटेरियन फूड, और फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाइए और हो सके तो सिट्रस फ्रूट्स जो फुल ऑफ विटामिन सी हो वो फ्रूट्स खाइए। वो इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, मौसमी, कीवी फ्रूट्स, मैंगोज एंड ये वाले फ्रूट्स खाइए। और आप हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, लाइक आंवला जूस, गिलोय सत आता है, गिलोय का काढ़ा पीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबके घर में होता है, सबसे बेसिक सा इंग्रेडिएंट टर्मरिक। आप टर्मरिक पाउडर अपने डेली के रूटीन में दूध में डाल के लेना शुरू कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप योगा का सहारा ले सकते हैं। योगा आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने कुछ अच्छे एक योगा के लिए एक अच्छी वीडियो बनाई है बट किसी और टाइटल के साथ, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेगी। मैं कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। हेल्दी फूड खाइए, इन अ हेल्दी वे खाइए। इन अ हेल्दी वे कैसे खाना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ फॉलो दिस मैप ऑफ लाइफ टू डिक्लेयर योर सेल्फ फिटेस्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो गुड बाय, गुड लक।